हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन के कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। क्या करेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस। हमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चनों में सारे एलिमेंटों की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है KClO3, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 33 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 39 प्लस 35.5 प्लस 48 ऐड करेंगे। 8 और 5 13, 13 और 9 21, 8 और 5 13, 13 और 9 22। क्लियर? क्या जाएगा हमारा? 222.5 कितना जाएगा हमारा? 222.5। क्लियर? ये हमारा आ गया किसका? पोटेशियम क्लोरेट का मोलर मास। अब हम एक एक परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पोटेशियम की। पोटेशियम मेरे पास कितना है? 39 डिवाइडेड बाई 222.5 इंटू 100। क्लियर? सेकेंड क्लोरीन मेरे पास कितना है? 35.5 डिवाइडेड बाई 222.5 इंटू 100। थर्ड ऑक्सीजन मेरे पास कितना है? 48। कितना है? 48 डिवाइडेड बाई 222.5 इंटू 100। अब इसको हम तीनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर? जब हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, देखो फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 31.84 के अप्रॉक्स आएगा। सेकेंड वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28.98। क्लियर? थर्ड वाले को सॉल्व करें, 48 डिवाइडेड बाई 222.5। थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 39.18। क्लियर? ये हमारा आ गया सारा का तीनों का परसेंटेज कैलकुलेशन। पहले मोलर मास कैलकुलेट किया, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक वेट होता है 16 इंटू 3। कितना जाएगा हमारा? 48। मोलर मास कैलकुलेट किया 222.5। कितना आ गया? 222.5। क्लियर? 220। अब पोटेशियम के परसेंटेज, पोटेशियम मेरे पास कितना है? 39, तो 39 डिवाइडेड बाई 222.5 इंटू 100 हमारा आएगा 31.84। इसी अकॉर्डिंग क्लोरीन का भी और इसी अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का भी। सेकेंड हमारे में क्या लिखा है? Na2 सेकेंड नंबर Na2CO3.10H2O, जिसको लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं इसको? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। क्लियर? केमिकल नेम मुझे इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर? अब देखिए, पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 प्लस कितने हैं? वाटर 10 इंटू 18 हो जाएगा। क्लियर? तो मोलर मास इसका कैलकुलेट करें। यहाँ हो जाएगा हमारा 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180 ऐड करेंगे इसको। कितना हो जाएगा? 8 टू 10 16 1 12 और 13। क्लियर? 13 और 4 ऐड करते हैं इसको। पहले देखिएगा, यहाँ ऐड करेंगे हम 8 टू 10 16 1। क्लियर? 9 और 4 1 और 9 8 कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 और 1 14 और सॉरी उल्टा हो गया। 9
और 4 13, 13 और 14, 14 और 4 18, तो कितना जाएगा हमारा 186। नहीं 186 नहीं आएगा, इसका थोड़ा सॉल्व करें, कहीं एडिशन गलत हो रहा हमारा। 6 1 9 9 4 13, 13 और 1 14, 14 और 4 17, 17 नहीं होगा, कहीं इसका मोलर एडिशन हमारा गलत हो रहा है। कहीं पे हम लोग इसका एडिशन गलत कर रहे हैं, देखना फिर से एक बार ट्राई करते हैं। 180 तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, 16 3 48 प्लस 12 प्लस 46 8 तो 6, पहले इसको 180 लिख ले, क्लियर है ना। 60 106 ये हो जाएगा, तो ओवरऑल मेरा क्या जाएगा 286, क्या जाएगा 286, क्लियर। अब हमें किसकी परसेंटेज निकालनी है, किलो वाटर की। वाटर मेरे पास कितना है, परसेंटेज ऑफ H2O कितना है मेरे पास 180 डिवाइडेड बाई 286 इंटू 100, क्या आएगा 286 इंटू 100। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 62.94%। कितना आ जाएगा 62.94%। Na2CO3.10H2O में हमारा 62.94% हमारा क्या है, वाटर, क्या है, इतने परसेंटेज हमारा इसमें वाटर प्रेजेंट है, क्लियर। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। थर्ड क्वेश्चन हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं मोहर सॉल्ट। क्या कहते हैं, मोहर्स सॉल्ट, क्लियर। फॉर्मूला है हमारा FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, क्लियर। इसमें हमें NH4 की परसेंटेज काउंट करनी है और SO4 2- की परसेंटेज काउंट करनी है, क्लियर। पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे, मोलर मास हमारा कितना हो जाएगा, Fe का कितना होता है 56 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 प्लस, अब देखना यहाँ पे नाइट्रोजन अगर 2 का मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस 7 नहीं, नाइट्रोजन 7 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 14 प्लस 4 प्लस का 32 प्लस 64 प्लस 6 इंटू 18, क्लियर। क्या हो जाएगा हमारा 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 18 2 36 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 8 6 48 4 6 10 110 8, यही तो आ गया। अब इसको ऐड करेंगे 8 और 4 12 to 14 20 20 और 4 24 24 और 2 26 और 2 32 की 2 3 क्या बचा 3 और 6 9 9 और 3 12 12 15 21 21 24 29, कितना जाएगा 29 9 2 3 392, कितना आ गया हमारा मॉलिक्यूलर मास 392, क्लियर। अब इसमें देखो हमारे Fe हमें NH4 प्लस आयन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और SO4 2- आयन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब इसमें देखो एक तो FeSO4 हमें कितने मिलेंगे, FeSO4 पहले दोनों को ब्रेक करके देखते हैं। पहला लिखा FeSO4 हमें फॉर्म होगा Fe2 प्लस आयन प्लस SO4 2- आयन। सेकेंड में हमें लिखा है NH4 का होल ट्वाइस NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसमें हमें कितने मिलेंगे SO4, क्लियर। देखो 1 और 1 2 SO4 हो गए तो 2 SO4 -2, क्लियर। पहले इसका वेट कैलकुलेट करते हैं
2 इंटू सल्फ़र हमारा कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 232 प्लस 64 2 इंटू 4 टू 669 यही तो जाएगा 2 इंटू 96 क्या जाएगा 2 इंटू 96 क्लियर 2 से मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा 2 6 2 जा 12 1 9 2 जा 2 18 और एक 19 कितना जाएगा 192। अब हम परसेंटेज निकालेंगे SO4 2 माइनस का तो टोटल परसेंटेज मेरा कितना है 92 कितना है 192 डिवाइडेड बाई 392 इंटू 100 से सब्सट्रैक्ट करेंगे क्लियर। जब इसको 100 से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा सॉल्व करना ये 48 के अप्रॉक्स आएगा। किसके अप्रॉक्स आएगा 48% के कुछ अप्रॉक्स आएगा क्लियर। अब इसी अकॉर्डिंग SO4 मेरे पास कितना है 2 कितना है 2 है तो देखो SO4 की परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे NH4 प्लस की। SO4 की तो हमने कर ली है सेकेंड टर्म वाला NH4 प्लस आइन तो इसमें क्या हो जाएगा 2 है मेरे पास तो 2 इंटू 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 36 तो NH4 की परसेंटेज से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 392 इंटू 100 कितना हो जाएगा 392 इंटू 100 क्लियर। तो जब 392 इंटू 100 हो जाएगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कुछ अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 9.18 कितनी आएगी 9.18% क्लियर। तो इसी अकॉर्डिंग हमने NH4 प्लस आइन का और SO4 2 माइनस आइन का परसेंटेज कैलकुलेशन किया किसमें मोअर सॉल्ट में FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O में ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है Fe2SO3 का होल थ्राइस। देखिए देखो थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है Fe2 हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है Fe2SO4 कर लो यहाँ पे SO4 जिसको हम लोग कहेंगे फेरिक सल्फेट। क्या कहेंगे फेरिक सल्फेट। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है Fe2SO4 का होल थ्राइस। इसकी परसेंटेज में आयरन की सल्फर और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो Fe मोलर मास कैलकुलेट करेंगे पहले मोलर मास तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 32 प्लस 64 हो जाएगा 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 तो हमारा ये कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 5 2 जा 10 और 11 क्लियर प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 2 6 क्लियर 6 3 9 96 हो जाएगा तो हमारा जाएगा 112 प्लस 6 3 जा 18 1 9 3 जा 27 और एक 228 कितना जाएगा 228। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया 228 क्लियर। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो देखो एडिशन में क्या हो जाएगा 0 0 4 कितना जाएगा 400 मोलर मास कितना आ गया 400। अब हम परसेंटेज निकालेंगे पहले किसकी Fe की तो देखो Fe मेरे पास कितना है 112 कितना है 112 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा क्लियर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट तो हमारा क्या जाएगा 112 अपॉन 4 डिवाइड करो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 है ना और 4 8 जा 32 कितना आ गया 28%। कितना आ गया 28%। सेकेंड हमारा लिखा है सल्फर मेरे पास क्या है 32 है 32 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 इंटू 3 कितना जाएगा 3 2 जा 96 यही तो हमारा हो जाएगा क्लियर 32 इंटू 3 करेंगे 3 2 जा 6 3 3 जा 96 तो सल्फर हमारा कितना हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 क्लियर।
जीरो जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो इसका कितना आ जाएगा 24%। Fe2SO4 का होल थ्राइस में सल्फर होगा हमारा 24%, आयरन होगा हमारा 28%। क्लियर। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। किसका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, अब देखो ऑक्सीजन हो जाएगा 64 इंटू 3 करेंगे। क्लियर। 4 3 जा 12, 1 कैरी हुआ, 6 3 जा 18 और एक 19, 192 हो जाएगा। 192 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 192 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100। क्लियर। 100 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो हमारा क्या जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर। 4 4 जा 16। क्लियर। 4 8 जा 32, तो हमारा कितना आ जाएगा 48%। कितना आ जाएगा 48%। Fe2SO4 का होल थ्राइस में आयरन आया हमारा कितना 28%। कितना आया हमारा 28%। सल्फर आया हमारा 24% और ऑक्सीजन हमारा आया कितना 48%। क्लियर। क्योंकि परसेंटेज ही निकालनी थी आयरन की, सल्फर और ऑक्सीजन की Fe2SO4 का होल थ्राइस में। ठीक है। आप लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से ये कह रहा है NH4 का होल ट्वाइस। NH4 का होल ट्वाइस को हम लोग कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कहेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th नंबर, NH4 का होल ट्वाइस। क्लियर। Cr2O7 जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या कहते हैं? अमोनियम डाइक्रोमेट। इसमें हमें NH4 प्लस आयन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। किसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है? NH4 प्लस आयन की। क्लियर। अब पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू नाइट्रोजन का 14 प्लस 4। क्लियर। प्लस क्रोमियम का होगा हमारा कितना 52 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 16। ठीक है। क्या हो जाएगा 7 इंटू 16, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 36 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 104, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7 और 4 11। क्लियर। एडिशन करेंगे 4 2 6 6 और 6 12, तो ये कितना जाएगा 252। कितना जाएगा हमारा 252। ठीक है। कर लो एडिशन। 2 4 6 12, 1 कैरी हुआ 1 और 2 1 और 1 2। क्लियर। ये सही हुआ कि गलत जाएगा, चेक कर लेना हमारा। 2 4 2 6 और 12 1 1 और 2 2 और 3 5, हाँ सही है 252। कितना आया हमारा 252। अब हमें NH4 प्लस आने से निकालना है। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसको ब्रेक करेंगे हमारा फॉर्म हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस प्लस Cr2O7 माइनस 2। क्लियर। NH4 का होल ट्वाइस हमारे पास कितने हैं 2। ठीक। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना जाएगा, देखो 2 इंटू 14 प्लस 4 कितना जाएगा 36। कितना जाएगा हमारा 36। तो NH4 प्लस आयन में परसेंटेज हमारी कितनी हो जाएगी, देखो 36 डिवाइडेड बाई 252 इंटू 100 कितनी हो जाएगी 252 इंटू 100। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 252 इंटू 100।
क्लियर। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 14.29%। कितना जाएगा? 14.29%। तो NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 में अमोनियम डाइक्रोमेट में NH4 प्लस आने की परसेंटेज हमारी कितनी है? 14.29%। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे ये कह रहा है CuSO4.5H2 जिसको लोग कहते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा है CuSO4.5H2O जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, या इसी को हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल। पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। क्लियर। पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। तो कॉपर का देखो, मोलर मास ऑफ कॉपर, मोलर मास, कॉपर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं मोलर मास, क्योंकि हमें पूरे का मोलर मास निकालना है। ठीक है, तो मोलर मास कॉपर का हमारा हो जाएगा 63.5, सल्फर का हमारा हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4 प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 × 18। क्लियर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, तो क्या जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 19 ऐड करेंगे। यहाँ पे 5 है तो 0.5 हमारा पहले ही से आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 9 और 4 13 to 15, 15 और 3 18 नहीं तो होगा हमारा 15 और 3 18। एक बार फिर से 9 6 15 3 नहीं, कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग। 9 नहीं 4 to 6 6 और 3 9, हाँ 249.5 ये आएगा हमारा। क्लियर। कितना आएगा? 249.5। अब हमें परसेंटेज किसका निकालना है? वाटर का। तो वाटर मेरे पास कितना है? 5H2O मॉलिक्यूल है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर, तो मेरे पास वाटर कितना है? 19। कितना है? 90 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा? 249.5 × 100। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 36.07%। जो ब्लू विट्रॉल होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, उसमें जो हमारा वाटर होगा वो हमारा कितना होगा? 36.05%। कितना होगा? 36.07%, नॉट कि 5, सॉरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया हमसे, ये क्ले का फार्मूला होता है, फार्मूला है K2O.Al2O3.6SiO2। इसमें हमें K2O की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, Al2O3 की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और 6SiO2 की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें सारे कंपाउंड की परसेंटेज सेपरेट करके निकालनी है। देखो हमें 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है K2O.Al2O3.6SiO2। तो इसका पहले मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास। तो मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 39 प्लस 16 प्लस 2 × 27 प्लस 16 × 3 प्लस 16 × SI सिलिकॉन का होता है 28। कितना होगा हमारा? 28 प्लस 16 × 2, ये पूरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे SiO2 का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 14। ठीक है, और एटॉमिक वेट हो जाएगा हमारा कितना? 20। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये हो जाएगा 78 प्लस 16, ऐड करो K2O का है ना ये हमारा केवल अभी, तो कितना हो जाएगा? 1 7 8 9 94 प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा? 54 प्लस 48 प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा? 2
है ना, 4 1 9 102 कितना हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम, ये मेरा एल्युमिनियम ऑक्साइड का वेट ही तो निकला यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा कितना हो जाएगा 102, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं सिल्वर SiO2 का। देखो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या जाएगा प्लस का 6 × 28 + 32 प्लस का 6 × 8 × 10 6 × 8 × 10 0, क्लियर। 2 और 5 यही तो हो जाएगा हमारा 50, नहीं 60 होगा, कितना होगा 60। देखो 8 × 10 0, चले 3 2 5 और एक 160, क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा 94 + 102 + 360, क्लियर। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 2 6 6 और 9 5 3 और 1 4 और 5 556, क्लियर। कितना आया 556। तो 556 आने के बाद हमें सबकी परसेंटेज निकालनी है, पोटेशियम ऑक्साइड की भी और पोटेशियम एल्युमिनियम ऑक्साइड की भी। देखो जैसे हमें क्वेश्चन में जो दिया गया हम उसी अकॉर्डिंग इसको करते हैं। देखो जैसे K2O पहले परसेंटेज निकालने, परसेंटेज ऑफ K2O मेरा कितना है 94, तो हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 556 × 100, क्लियर। फिर एल्युमिनियम की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। एल्युमिनियम मेरे पास कितना है 102, तो हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 556 × 100, क्लियर। थर्ड हमारा दिया गया है SiO2, क्या दिया गया SiO2 कितना है मेरे पास 360 डिवाइडेड बाई 556 × 100, क्लियर। जब इन सबकी परसेंटेज निकालेंगे तो इसकी आएगी मेरी 16.9, क्लियर। इसकी आएगी हमारी 18.35 और इसकी आएगी मेरी 64 पॉइंट अप्रॉक्स में कुछ आएगी, क्लियर। ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी। एक क्ले में, जो हमारी क्ले है उसमें पोटेशियम ऑक्साइड हमारा होगा 60.9, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा हमारा 18.35 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा हमारा 64% कुछ अप्रॉक्स में, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला अब आप लोग करना, ये आप लोगों के लिए है। इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है या हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ऐसे यही मेथड होगा और कमेंट में बताना ज़रूर सारे लोग। देखो हमारा लिखा है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस। क्या है CaNO3 का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे पहले में इसका, तो क्या हो जाएगा 40 + 2 × नाइट्रोजन कितना होता है 14 + 60 48 कर लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 16 × 3 = 48, कितना हो जाएगा हमारा 48, क्लियर। अब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 14 प्लस इसको ऐड करेंगे 2 × 2 4 और 1 5 और 1 6 62 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 40 + 2 2 ज़ा 4 6 2 ज़ा 12 124 ऐड करेंगे 4 6 1 164। तो कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया हमारा 164, क्लियर। इसमें हमें सबकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, इसके सारे कंपोनेंट की। पहले कैल्शियम की कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा हमारा 40 डिवाइडेड बाई 164 × 100, ठीक है। सेकेंड नंबर कैलकुलेट करेंगे हम लोग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेरे पास कितना है 4 2 ज़ा 28, तो 28 डिवाइडेड बाई 164 × 100, क्लियर। थर्ड हमारा क्वेश्चन में, थर्ड में ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ऑक्सीजन कितना है मेरे पास 14 2 ज़ा 96 डिवाइडेड बाई 164 × 100। अब इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा हमारा 24%, इसका आएगा 17%, इसका आएगा हमारा 59%। क्लियर, ये हमारा परसेंटेज निकला। इसको सॉल्व करेंगे तो कैल्शियम की परसेंटेज हमारी है 24%, नाइट्रोजन हमारा कितना है 17%, ऑक्सीजन हमारा कितना है 59%। कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम की परसेंटेज 24 है, नाइट्रोजन की हमारी कितनी है 17%, ऑक्सीजन की हमारी कितनी है 59%। क्लियर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसमें हमें पोटेशियम की निकालनी है, पोटेशियम आयन की, एल्युमिनियम आयन की निकालनी है, और हमें SO4-2 की परसेंटेज निकालनी है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू।